अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक है बेटा। आज हमने 10th क्लास की न्यू सिलेबस का एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है आज के लिए। पहला क्वेश्चन है अयोटा की पावर 5। अयोटा बेटा ये कम्प्लेक्स नंबर है और इस क्वेश्चन को सीखने के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के। तो जो आड पावर है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अयोटा स्क्वायर तो इज इक्वल होता है -1 के। अब यहाँ से जब भी आड पावर आएगी अयोटा की तो तब हम एक अयोटा अलग करेंगे और अयोटा की पावर 4 अलग। अयोटा की पावर 4 को हमने लिखना है अयोटा स्क्वायर और बाहर 2, क्योंकि 2 2s आर 4, दोबारा वही चीज़ बनती है। अगर यहाँ पे 6 होता बेटा तो हमने अयोटा स्क्वायर अंदर लिखना था और बाहर लिखना था 3। अयोटा स्क्वायर ही अंदर क्यों हमने लिखना, अंदर हम अयोटा की पावर 3 भी लिख सकते हैं और बाहर 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन बेटा हमारे पास अयोटा स्क्वायर की जैसे कि वैल्यू आपको बताई है कि -1 है, इसलिए हमने पहले अंदर जो है अयोटा स्क्वायर रखना है और बाहर जो है वो पावर के हिसाब से। अगर यहाँ पे 8 होता तो अयोटा स्क्वायर 2 पावर अंदर और बाहर 4 लिखा जाना था, 4 2s आर 8। अब यहाँ पे अयोटा 4 है तो बेटा यही आएगा, अयोटा स्क्वायर बाहर लिखा जाएगा 2, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 होल पावर इसकी 2। तो बेटा किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 माइनस ख़त्म हो गया 1 इंटू अयोटा, तो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा इसका आंसर है। ये पार्ट 1 है जी। नेक्स्ट बेटा इसी का पार्ट 2 है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 अयोटा 16। इसमें देखें आड पावर नहीं दी हुई है अयोटा की, तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर और बाहर लिखेंगे 8 डायरेक्ट। अगर यहाँ पे 17 या 19 पावर होती तो हमने एक अयोटा अलग करना था, बाकी अयोटा अलग। अब यहाँ पे पहले ही इवन है पावर, तो अयोटा स्क्वायर बाहर लिखेंगे 8, तो अयोटा स्क्वायर की जगह बेटा -1 होल पावर इसकी 8। तो किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होगी, मीन के 2 4 6 8 10 12 14 16, ये इवन नंबर है बेटा। किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होगी तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, +1 इसका बेटा आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा आगे थर्ड पार्ट है इसी एक्सरसाइज का। ये बेटा अहम है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, ये देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनस अयोटा होल पावर -19, इसे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, मतलब कि पावर जो ऊपर है 19 उस तरह भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन ज़्यादा मुनासिब और इजी मेथड जो है बेटा वो ये है कि अयोटा की पावर को आप प्लस में कर लें, नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, ये -19 नीचे आके +19 हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये अयोटा की पावर -19 नीचे आएगी तो सिर्फ पावर का जो साइन है वो चेंज होगा। इसमें बेटा ये है, ये चीज़ है कि अगर ये लिखा हुआ है ए की पावर -2 आवर में 1, ये प्रॉपर्टी है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, ए की पावर -2 नीचे आके +2 हो जाएगी। तो बेटा किसी नेगेटिव नंबर की पावर अब आड है तो ये वाला माइनस आप बाहर निकाल लें अपनी आसानी के लिए। तो -1 आवर में अयोटा की पावर 19, तो -1 आवर में अयोटा की पावर 19 है, तो इसे बेटा हम लिखेंगे अयोटा 18 अलग और अयोटा अलग। तो -1 आवर में अयोटा 18 की जगह अयोटा स्क्वायर बाहर लिखेंगे 9, 9 2s आर 18, वही चीज़ आएगी बेटा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, -1 इंटू अयोटा, किसी नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो आड है, आड मीन 9, -1 की पावर यहाँ पे आएगा 9, तो जो -1 की पावर 9 है वो -1 ही के इक्वल होगा, क्योंकि किसी नेगेटिव नंबर की पावर आड होगी तो माइनस रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो बेटा ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल, बाकी बचेगा 1 और 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 आवर में अयोटा। अब बेटा मैथ को नीचे अयोटा नहीं पसंद, मैथ में नीचे आवर के फ्रैक्शन के नीचे अयोटा
ख़त्म करने के लिए हम इसे करेंगे रैशनलाइजेशन, कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम करने से। ये प्लस अयोटा है तो बेटा माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और माइनस अयोटा ही से डिवाइड हम करेंगे। तो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म नीचे वाली से मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा, ये आ जाएगा माइनस अयोटा स्केयर। तो माइनस अयोटा स्केयर की जगह हम लिखेंगे -1। तो बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस अयोटा आवर में 1, तो फ्रैक्शन के नीचे आवर, फ्रैक्शन के नीचे जो है 1, इसकी बेटा वैल्यू नहीं है तो माइनस अयोटा भी इसका आंसर लिखा जा सकता है और माइनस अयोटा आवर में 1 भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 4 वाला पार्ट है। 27 अयोटा की पावर -26। तो बेटा ये पावर इसके नीचे आवर में 1 है तो अयोटा की पावर -26 नीचे आके +26 हो जाएगा। 27 आवर में अयोटा की पावर जो 26 थी, इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो अयोटा स्केयर बाहर लिखेंगे 13, तो 13 2 ज़ा 26, वही चीज़ आ रही है। हमने अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, -1 की पावर 13, तो किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर आड है तो माइनस रहेगा। 27 आवर में -1, तो ये बेटा -27 इसका आंसर आ जाएगा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, माइनस ऊपर 27 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट 5 है, अयोटा 5 प्लस अयोटा 11। अयोटा 5, इसे बेटा हम लिखेंगे अयोटा 4 इंटू अयोटा, प्लस अयोटा 11 को हम लिखेंगे अयोटा 10 इंटू अयोटा, क्योंकि दोनों 8 पावर्स हैं, एक अयोटा अलग और बाकी अयोटा अलग। अयोटा स्केयर बाहर लिखेंगे 2 इंटू अयोटा, प्लस अयोटा स्केयर बाहर लिखेंगे 5, क्योंकि 5 2 ज़ार 10 और ये 2 2 ज़ार 4। तो माइनस अयोटा स्केयर की जगह -1 होल पावर 2 इंटू अयोटा, प्लस अयोटा स्केयर की जगह -1 होल पावर 5 है बेटा इसकी, होल पावर 5 इंटू अयोटा। तो किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, +1 इंटू अयोटा। किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर आड है तो -7 रहेगा। 1 इंटू अयोटा, ये आ जाएगा अयोटा, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा तो माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 इसका आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये भी क्वेश्चन अहम है, अयोटा 4 प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा स्केयर प्लस अयोटा होल पावर इसकी 2। अयोटा 4 को हमने लिखना है अयोटा स्केयर और बाहर 2, अयोटा क्यूब, इसमें से अयोटा स्केयर अलग और एक अयोटा अलग। इस अयोटा स्केयर की जगह -1 जो है वो डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस अयोटा। तो अयोटा स्केयर की जगह -1 की पावर 2, अयोटा स्केयर की जगह -1 इंटू अयोटा, ये वाली जो 2 पावर है ये बेटा साथ ही रहेगी। अयोटा स्केयर की जगह -1 इंटू अयोटा, फिर -1 प्लस अयोटा। तो किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, +1, ये प्लस माइनस माइनस अयोटा, 1 मल्टीप्लाई होगा अयोटा से तो माइनस अयोटा, तो -1 प्लस अयोटा, तो प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कैंसिल, -1 +1 से कैंसिल, बाकी बचेगा 0। सारा कुछ कैंसिल हो गया बेटा, 0 0 का स्केयर लेंगे तो ये 0 ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 7 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 ही का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो अयोटा 8 आवर में अयोटा 5, इसे बेटा 2 मेथड से किया जा सकता है कि अयोटा 5 बेस सेम है तो आप अयोटा 5 जो पावर है वो नीचे प्लस हो रही है, ऊपर जाके माइनस कर दें तो वो 3 आ जाएगी, 8 - 5 3। एक ये है कि डायरेक्ट आप कट भी कर सकते हैं, अयोटा 5 पावर इसकी 5 पावर से कट, तो अयोटा क्यूब बाहर -5 पावर ऐसी रहेगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -5, तो बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय -5 ये आ जाएगा अयोटा की पावर -15। ये पीछे हमने क्वेश्चन किया था पार्ट 4 में 3 में
कि ये पावर आई है -15, तो इसे बेटा हमने प्लस में करके सॉल्व करना है। ये -15 है, नीचे आके +15। अब ये अयोटा की पावर 8 है, तो एक अयोटा अलग और अयोटा की पावर 14 अलग। तो इस 14 को हमने लिखना है अयोटा स्केयर और बाहर लिखेंगे 7। अयोटा स्केयर की जगह -1 होल पावर इसकी 7 इंटू अयोटा, तो ये आ जाएगा किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर आड है तो माइनस रहेगा, ये वाला माइनस बेटा इधर आ जाएगा -1 आवर में अयोटा। देन फिर बेटा यहाँ पे अयोटा जो है वो नीचे आ गया फ्रैक्शन के नीचे। इसे ख़त्म करने के लिए हमने इसे रैशनलाइज करना है कॉन्जुगेट से, ज़रब और तकसीम करने से। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कि रैशनलाइजेशन, ये प्लस अयोटा है, मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस अयोटा आवर में माइनस अयोटा से, तो माइनस माइनस प्लस अयोटा 1 मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा से, माइनस माइनस प्लस, तो अयोटा आ जाएगा, फिर अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस अयोटा स्केयर। देन अयोटा आवर में अयोटा स्केयर की जगह -1, तो ये माइनस माइनस बेटा प्लस होगा, +1 नीचे 1 की वैल्यू नहीं है तो ऊपर अयोटा है, तो यही बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट ही बेटा इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है ये। इसका जो है ना सेकंड मेथड वो बहुत इजी है। सेकंड मेथड क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई जब हो रहे हैं, बेस सेम है, तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। अयोटा की पावर 13 + 29, 13 + 29 ये आ जाएगा 42। तो बेटा अयोटा स्केयर और बाहर लिखेंगे हम 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 ही बनेगा। तो अयोटा स्केयर की जगह -1, किसी नेगेटिव नंबर की पावर आड है तो माइनस बेटा साथ रहेगा, ऊपर से पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, -1 इसका आंसर है। इसी का जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि हम अलग अलग सॉल्व कर लें। अयोटा 13, अयोटा 12 अलग और एक अयोटा अलग, यहाँ पे भी अयोटा 28 अलग और अयोटा अलग। तो 12 को हमने लिखना है अयोटा स्केयर बाहर 6 इंटू अयोटा, प्लस 28 को हमने लिखना है अयोटा स्केयर बाहर लिखना है 14, क्योंकि 14 2 ज़ा 28 और ये 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे हम करेंगे -1 की पावर 6, क्योंकि अयोटा स्केयर -1 की इक्वल होता है। यहाँ पे भी बेटा ऐसे ही, अयोटा स्केयर की जगह -1 होल पावर 14, तो यहाँ पे भी होल पावर इवन है और यहाँ पे भी होल पावर इवन है, तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। +1 इंटू अयोटा मल्टीप्लाई बाय +1 इंटू अयोटा, तो अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से अयोटा मल्टीप्लाई, अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो अयोटा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्केयर की जगह -1 इसका आंसर। ऐसे भी -1, ये वाला बेटा मेथड आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक है बेटा। पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 10 इसका क्वेश्चन नंबर 1 सीखा था। क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ पे भी अयोटा स्केयर आता था हम -1 पुट करते थे। अब यहाँ से हमने बेटा अयोटा स्केयर तो हमें -1 दिया हुआ है, अयोटा की वैल्यू निकालनी है, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा अयोटा इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा √-1। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 + √-4, तो बेटा ये -4 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही चीज़ बनेगी -4। अब 4 का अंडर रूट अलग और -1 का अंडर रूट अलग, हम अलग अलग स्केयर रूट दे सकते हैं। 4 का स्केयर रूट आ जाएगा 2 और अंडर रूट -1 जो है वो आ जाएगा अयोटा की इक्वल, ये वाला 2 एज इट इज़ साथ लिखा जाएगा। 2 + 4 का स्केयर रूट 2 और अंडर रूट -1 का स्केयर रूट अयोटा, तो इसका बेटा यही इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ही का सेकंड पार्ट है 3 माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय -1, 7 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर जिस तरह हमने क्वेश्चन
टू के फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट अलग अलग किया था, इसी तरह सेम हम स्क्वायर रूट 7 अलग और स्क्वायर रूट -1 अलग। अब स्क्वायर रूट 7 वैसे ही लिखा जाएगा और स्क्वायर रूट -1 जो है बेटा वो आयोटा के इक्वल है, तो वो हम आयोटा उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, आयोटा। यहाँ पे बेटा साथ रीज़न लाजमी देनी है आपने, क्योंकि सम टाइम इसके मार्क्स जो हैं वो कट होते हैं कि आयोटा इज इक्वल है √-1 के। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, ये अहम तरीन है बेटा। 2 आवर में 5 शार्ट के लिहाज से प्लस √-16 आवर में 5, तो 2 आवर में 5 ये रियल पार्ट है, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसे सॉल्व करेंगे √16 मल्टीप्लाई बाय -1, इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि 16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 आ जाएगा। तो 2 आवर में 5 प्लस √16 अलग और √-1 अलग, आवर में 5, देन 2 आवर में 5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट लेंगे बेटा वो आ जाएगा 4, आवर में 5 एज इट इज़, और √-1 जो है इसकी जगह हम लिखेंगे बेटा आयोटा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट ही बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10, इसके क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है, √2 माइनस √-3। तो बेटा हम इसे लिखेंगे, ये जो रियल पार्ट है ये तो एज इट इज़ ऐसे ही आता जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा। स्क्वायर रूट 3 अलग और स्क्वायर रूट -1 अलग, स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही हम लिखेंगे बेटा, और स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के। इसी के साथ बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा, ठीक हैं? अच्छा बेटा, ये क्लास 10th मैथ, इसके हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर किया है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है इसका। 2x + 5 + y - 3 आयोटा इज इक्वल है 1 + 2 आयोटा। तो 2x + 5 + y - 3 इंटू आयोटा इज इक्वल है 1 + 2 आयोटा। यहाँ पे हमने लिखना है तरफैन का मुवाजना करने से, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम देखें तो बेटा रियल वाला ये है 2x + 5 इस तरफ, और उस तरफ रियल वाला, रियल उसे कहते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं है। 2x + 5 इज इक्वल है 1 मीन के रियल वाला रियल वाले के इक्वल लिखेंगे और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल लिखेंगे। कंपेयरिंग में सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, मुवाजना जब करते हैं सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। y-3 इक्वल आ जाएगा 2 के, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा जी बेटा। तो अब 2x + 5 इज इक्वल है 1, ये +5 है, उस तरफ जाके -5, तो 2x इज इक्वल है -4, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2 2s are, तो x इज इक्वल आ जाएगा -2 के। देन y - 3 इज इक्वल है 2, तो ये -3 उस तरफ जाके +3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल आ जाएगा 5, x इज इक्वल है -2 और y इज इक्वल है 5, यही बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। 3x + 2 - 4 - y इंटू आयोटा इज इक्वल है 5 + 3 आयोटा। तो इसमें भी बेटा उसी तरह 3x + 2 - 4 - y इंटू आयोटा इज इक्वल है 5 + 3 आयोटा। तो 3x + 2 ये माइनस अंदर अप्लाई कर दें, ये +4 है -4 हो जाएगा, -y है तो +y हो जाएगा, इंटू आयोटा इज इक्वल है 5 + 3 आयोटा। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, वो कोई इशू नहीं, आंसर सेम आएगा। माइनस के साथ भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आपने मुवाजना करना है तरफैन का मुवाजना करने से, तो बेटा रियल वाले के इक्वल 3x + 2 इज इक्वल है 5, ये +2 है, उस तरफ जाके -2, तो 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1s are, तो x इज इक्वल आ जाएगा 1। देन -4 + y इज इक्वल है 3। कंपेयरिंग में मुवाजने में
सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। तो -4 + y इज़ इक्वल है 3, ये -4 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +4, तो y इज़ इक्वल आ जाएगा 7। x इज़ इक्वल है 1 और y इज़ इक्वल है 7। यही बेटा इसका आंसर है।